नमस्कार दोस्तों, यूएस लीगल में आपका स्वागत। और आज हम बात करेंगे गौतम गंभीर की। गौतम गंभीर के द्वारा दिल्ली हाई कोर्ट में एक याचिका को दायर किया गया। ये याचिका इसलिए दायर की गई उनके द्वारा क्योंकि उनके ऊपर निचली अदालत में, दिल्ली की निचली अदालत में उनके ऊपर क्रिमिनल केस को दायर किया गया है, क्योंकि उनके ऊपर यह आरोप लगाया गया कि उनके द्वारा कोरोना काल का समय था और उस समय उनके द्वारा गैस सिलेंडर और दवाइयों को होर्डिंग किया गया। इसलिए उनके ऊपर ये आरोप लगाया गया और उसके तहत उनके द्वारा याचिका को दायर किया गया। और याचिका में ये कहा गया कि निचली अदालत में जो इनके खिलाफ क्रिमिनल केस चल रहा है उसे ख़त्म किया जाए और उसे बंद किया जाए। और इसके तहत दिल्ली ड्रग कंट्रोलर के द्वारा उनके ऊपर इन केसों को दायर किया गया, क्योंकि इनके द्वारा गैस सिलेंडर और कुछ दवाइयों को होर्डिंग किया गया और क्योंकि गौतम गंभीर के द्वारा एक गौतम गंभीर फाउंडेशन बनवाया गया और कोरोना काल के द्वारा इस फाउंडेशन के द्वारा गैस सिलेंडर को, दवाइयों को होर्डिंग किया गया और उसके तहत उसको होर्डिंग करने के बाद दिल्ली ड्रग कंट्रोलर के द्वारा उनके ऊपर केस दायर किया गया। ये केस जो उनके ऊपर दायर किया गया ड्रग कंट्रोलर और कॉस्मेटिक एक्ट के तहत। और जो इसमें सेक्शंस को जो अप्लाई किया गया वो किया गया ड्रग कंट्रोलर और कॉस्मेटिक एक्ट 18B और 27B सेकंड के तहत उनके ऊपर केस दर्ज किया गया। और इसमें जो ये सेक्शन 18B बोलता है, कोई किसी भी ड्रग को आप सेल या मैन्युफैक्चर या परचेज आप तब तक नहीं कर सकते जब तक आपके पास उसको बनाने का लाइसेंस ना हो। कहने का मतलब ये है कि आपके पास उसको आवंटन करने का, उसको मैन्युफैक्चर करने का आपके पास उसका लाइसेंस होना जरूरी है। और 27B में बोलता है, ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट बोलता है कि आपके पास लाइसेंस होना जरूरी है। यदि आपके पास लाइसेंस नहीं है तो आपको इसमें 3 साल की सजा का प्रोविजन है और उसके साथ साथ इस सजा का प्रोविजन 5 साल तक और भी बढ़ सकता है, ये इसमें कहा गया। और उसके बाद दिल्ली क्राइम ब्रांच के द्वारा और दिल्ली ड्रग कंट्रोलर एक्ट के द्वारा इसमें अपना स्वरूप दिया गया, दृष्टिकोण दिया गया और उसके बाद उनके खिलाफ जो ये होर्डिंग के केसेस चले हुए हैं उसके ऊपर कार्रवाई होना जरूरी है। और दिल्ली ड्रग कंट्रोलर के द्वारा भी इसमें अपना वार्तालाप बताया गया और उसके तहत जो ये केस उनके ऊपर दायर किया गया, क्योंकि उस समय कोरोना काल के समय दवाइयों की जरूरत थी, ऑक्सीजन सिलेंडर की जरूरत थी। यदि इन व्यक्तियों के द्वारा, इन प्रोमिनेंट व्यक्तियों के द्वारा, फाउंडेशन के द्वारा होर्डिंग की गई तो इससे हमारे समाज में लोगों को उन दौरान दिखते हुई और उन्हें गैस सिलेंडर और उन्हें टैबलेट्स प्रोवाइड ना हो सके, उसके तहत भी उनके ऊपर कार्रवाई की गई। और इसके बाद दिल्ली हाई कोर्ट ने और दिल्ली ड्रग कंट्रोलर एक्ट के द्वारा अपनी रिपोर्ट को
दिल्ली हाई कोर्ट के मध्य पेश किया और दिल्ली हाई कोर्ट के मध्य पेश होने के उपरांत उन्होंने उसमें जो ये गौतम गंभीर फाउंडेशन और इसमें और भी व्यक्ति है उनको आरोपी बनाया, उनके ऊपर केस दर्ज किया और उन्हें कहा कि इनके द्वारा जो ये होर्डिंग की गई इससे हमारे देश में गरीबों को, असहायों को